मार्केट के बड़े डेटा बताएं। मार्केट के बड़े डेटा ओके। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी ने तो पहली बात ये कि लगातार चौथे दिन कमजोरी दिखाई है और एक हफ्ते के निचले स्तर पर जाकर हुआ है बंद। बैंक निफ्टी इंट्राडे में एक हफ्तों का लोअर लेवल छूकर रिकवर हुआ है, लेकिन इस रिकवरी के साथ ही बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात है कि 2 दिनों की कमजोरी पर लगा है ब्रेक। लेकिन एक खराब डेटा है आपके लिए, वो ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल लोअर हाई लोअर लो बनाया है, यानी कि कल परसों के हाई को पार नहीं कर पाए, परसों के लो को तोड़ा, यानी कि कमजोरी के संकेत दोनों में साफ है। मिड कैप इंडेक्स एक हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंचा है और 4 दिनों से जो सपोर्ट रेंज थी इसकी उसको नीचे की तरफ तोड़ा है। लेकिन 16 सेशन से मिड कैप इंडेक्स अभी 13,700 14,100 ये 400 पॉइंट की रेंज में है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ और इस रेंज में, लेकिन हाँ 4 दिनों की छोटी रेंज को तोड़ा है, 16 दिनों की रेंज को अभी तोड़ना बाकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल 2 महीनों का निचला स्तर बनाया, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ब्रॉडर मार्केट का हाल कितना बुरा है। रुपए की कमजोरी से IT इंडेक्स 4 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा है। एक तो IT अपने आप में मजबूत है, बड़ा ब्रेकआउट, और उसके ऊपर रुपए की कमजोरी का। अब कई बार अब लोग कह सकते हैं कि क्या फ़ायदा, क्यों फ़ायदा, IT तो आजकल सब लोग हेज करके चलते हैं, IT कंपनियां करेंसी पे कॉल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या? जो रेवेन्यू पुराना आ गया वो तो ठीक है, अब जो नया रेवेन्यू आ रहा है उस पर तो कमजोर रुपए का फायदा मिलेगा ना। हाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसलिए रुपए की कमजोरी से पास्ट का ना हो, प्रेजेंट और फ्यूचर का फायदा तो हो ही जाएगा। रिलायंस लगातार तीसरे दिन रहा है कमजोर, लगातार दूसरे दिन 1550 1575 की जो सपोर्ट रेंज था इस रेंज के नीचे बंद हुआ है। HDFC बैंक 41 दिनों से इसी रेंज में है, 970 1020। इसका अलग से डीप विश्लेषण है क्यों HDFC बैंक की आज बाजार को फिर से बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी में जो कल स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से दिखी है, थैंक यू वेरी मच ICICI बैंक, आपने 188 पॉइंट का योगदान किया है, बहुत ही बढ़िया। 16 दिनों से ICICI बैंक 1360 1400 की रेंज में है इस वक्त, और ये है। और ICICI बैंक भी 21 अक्टूबर का जो हाई है 1.5 महीने का, उसके 1400 के आसपास आकर अटक रहा है। कल भी रिकवर हुआ, मजबूत हुआ, 1390 पर जाकर बंद हुआ, 1400 पार नहीं हो रहा है, इससे भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज को पार भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर, आपने जो बैंक निफ्टी का जिक्र किया उसी में मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि कल इतना चॉपी ट्रेड देखने को मिला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में रिकवरी आई और आपको बाजार खुलने से पहले ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का जिक्र किया गया था और वहीं से हमने मार्केट को घूमता हुआ देखा। अगर आपने उन लेवल्स पर एंट्री की है जी बिजनेस की एडवाइस सुन के, तो आपको बेहतरीन मुनाफा जरूर हुआ है। 58,825 59,000 के आसपास आने पर खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे, या ऊपर में रिकवर होकर वापस से 59,450 650 की रेंज में आया तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। रिकवरी में पहले बैंक निफ्टी इसलिए आएगा कि बैंक्स पसंद है लोगों को, ये सेक्टर आम राय के तौर पर मजबूती वाला है, तो अगर किसी को कुछ खरीदना होगा तो खरीदने का मूड पहले बैंक से NBFC से बनाएंगे, वो बात सही है। बैंक्स वापस से अच्छे मजबूत होकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला टारगेट जो है 275 के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए 59,525 का होता है, 525 मान लीजिए बेसिकली। छोटा सा एक रुकावट 440 के आसपास है और फिर 525 तक जाने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की। ये 2 अगले टारगेट हैं जिनके लिए आप फोकस में रखें। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की, लेकिन सर अब FIs DIs इन्होंने क्या किया जरा बताएं। FIs ने अपनी फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन लगातार दूसरे दिन घटाई है, घटाकर पहुंच गए 14% के बेहद करीब। लगातार 5वें दिन बिकवाली की है कैश मार्केट में 3200 करोड़ की बड़ी बिकवाली। लेकिन अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो मैं बता दूं स्टॉक फ्यूचर्स में भी बड़ी की है और वो की है करीबन 2600 करोड़ की। और अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो मैं बता दूं मेरे पास एक और आंकड़ा है, वो बहुत बड़ा है इन दोनों से। अच्छा। वो है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश, तीनों मिलाकर 8,400 करोड़ है। भगवान, कितना बेच डाला। कल की एक्चुअली देखा जाए तो जितना मार्केट घटा है सिर्फ 46 पॉइंट निफ्टी पर और 74 पॉइंट बैंक निफ्टी पर बढ़ा है, तो उस हिसाब से तो इन्होंने कुछ बेचा ही नहीं। जो हिसाब से बेचा है उस हिसाब से मार्केट कुछ घटा ही नहीं। तो अगर ये डेटा पता होता तो ज्यादा घटता था। और आज अगर आपको गिफ्ट डेटा 60-70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, वजह ये है इस डेटा की वजह से। हाँ कल, अच्छा कल की ब्लॉक गिरावट में कोई ब्लॉक डील है नहीं, कुछ भी नहीं, एक्चुअली स्क्रीन पे बिका है, वो वाली बात है। अब रहा सवाल लोकल फंड का, थैंक यू वेरी मच। 68th डे, भैया रिकॉर्ड बना रहे हो बनाओ, बाद में खुद से नहीं टूटेगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। 68 दिनों तक लगातार खरीदारी का सैल्यूट। 4,730 करोड़ की, ये आपके लिए FIs के बड़े डेटा। और इसी में बता दूं FIs की बेचने की सिर्फ 2 बड़ी वजह नहीं। हम पहली वजह ये कि रुपए की कमजोरी से उनका मूड बिगड़ रहा है
और दूसरी वजह है कि लाइफ हाई के आसपास होने लगता है कि अब रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, लेवल अच्छे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली की जाए। ये दो बड़ी वजह है जिससे एफआईएस की बिकवाली रुक नहीं रही बल्कि बढ़ ही रही है। और तीसरा कारण जो मैंने बताया, बाहर पैसा बहुत बन रहा है, हम उनके खुद के बाजारों में इतना बन ही रहा है। आपको ये तो बता दूं ग्लोबल डेटा। हाँ बिल्कुल सर, मैं चाह रही थी कि आप ग्लोबल बिग डेटा भी बता दें। S&P 500 कहाँ पैसा बन रहा है ये देखिए, देखो ये आपके सामने लाइफ हाई से सिर्फ 70 पॉइंट दूर है। नहीं चले अमेरिका में इतना पैसा बन रहा है, क्यों नहीं लेंगे? 2 दिनों में डाउ 600 अंक उछल गया, लाइफ हाई से सिर्फ 450 पॉइंट दूर है। सोचो है। एप्पल, ये इस शेयर ने लगातार 7वें दिन नया लाइफ हाई बनाया है। इंटेल फिर से लाइफ हाई पर, 6 महीने में 116% इंटेल जैसा शेयर, इतना लिक्विड, भर भर के खरीदो, भर भर के बेचो आराम से, ठीक है। पैसा वहाँ बन रहा है, इसलिए वहाँ जा रहा है। इस बीच एक और बढ़िया डेटा है हमारे काम का। 29 अक्टूबर के बाद पहली बार डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल के नीचे बंद हुआ है। 5 हफ्तों की निचले स्तर पर आए, 5 हफ्तों बाद 99 के नीचे। ये एक अच्छा संकेत है डॉलर का कमज़ोर होना। अब वो अलग बात है, डॉलर के कमज़ोर होने से रुपया मजबूत होने से हम नहीं हो रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन सोचो डॉलर मजबूत और हम और ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो कम से कम इतना रिलीफ है। बिटकॉइन रिकवर होकर 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। चांदी ने इस बीच कल एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नोट कर लीजिए, 1,84,743 रुपये, ये चांदी का नया रिकॉर्ड है, बन चुका है। किसी भी वक्त $60 के ऊपर भी पहुंचने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में की। 7 दिनों में चांदी 24,000, सोना 5,000 रुपये महंगा हो चुका है। 7 दिन पहले खरीदना था। कॉपर नए लाइफ हाई पर है और इस साल 31% की तेजी वहाँ हो चुकी है। कॉपर इज न्यू गोल्ड। यस, कॉपर इज द न्यू गोल्ड। ऐसे कॉपर भी इतना महंगा, गोल्ड के ऐसे से हो गया भाव, न लोग गोल्ड अफोर्ड कर पा रहे हैं न कॉपर। सही कहा आपने। अच्छा सर, आप कह रहे